जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 करेंगे। UPPCS 2023 के लिए जो 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज इसका हम पार्ट 1 देखेंगे, अभी शाम को पार्ट 2 आएगा। और आज का जो टेस्ट सीरीज है ये भौतिक भूगोल से संबंधित है। तो आइए बिना विलम्ब किए देखते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, आप लोग अब इस समय ज़्यादा चीज़ रिवीजन पे ध्यान देंगे, ना कि बहुत सारी बुकों पढ़ के। तो आप लोग जितना ही रिवीजन करेंगे इस समय उतना ही फ़ायदा होगा। और अप्रैल 15 तारीख है आज, तो आज या 5-6 दिन और बहुत हो गया। इसके बाद जो नए करंट अफेयर्स हैं उसको पढ़ना कोशिश करिए, बंद कर दीजिए। पुराने ही करंट अफेयर पिछले 1 साल के रिवीजन करिएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है कि ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला कथन है कि एरिजोना तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 सही है, एक क्या है आपका गलत है। इस हिसाब से ऑप्शन 2 हो जाएगा बी। पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ देखते हैं दोस्तों, जो एरिजोना तांबा उत्पादन क्षेत्र है कहाँ पे स्थित है? तो ये भी अमेरिका में ही स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में ये भी स्थित है। वहाँ का प्रसिद्ध खाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कह रहा है कि ब्लिंगडन द्वीप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? भारत, मालदीव, श्रीलंका, कजाकिस्तान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्लिंगडन द्वीप जो है वो भारत में स्थित है। कहाँ पे? तो भारत के ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में ये ब्लिंगटन द्वीप स्थित है। यहीं पे जो है पश्चिमी तट में ये जो है एक वेम्बनाथ झील इसी पर स्थित है। एक वेम्बनाथ झील भी यहाँ पे पाया जाता है। वेम्बनाथ झील यहीं पे पाया जाता है केरल में, जो एक लैगून का उदाहरण है। किसका? ये वेम्बनाथ झील जो है ये लैगून का उदाहरण है। लैगून का उदाहरण है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। राष्ट्रीय जो है नौकायान के लिए यहाँ पे नौका प्रतियोगिता केरल का आयोजित किया जाता है। और ये जो वेलिंगडन द्वीप है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया है, ना कि नेचुरली निर्मित हुआ। कृत्रिम द्वीप भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है, जो केरल राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपर्दन हेतु उत्तरदायी है? तटीय अपर्दन, अपर्दन का मतलब कटाव होता है। समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, लहरें, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो लहरें होती हैं, जो लहरें इसमें होती हैं ये तटीय जो है तटीय कटाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। जैसे ये भारत है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो तटीय होता है तट रेखा, यहाँ पे लहरें जब आती हैं टकराती हैं तो इसका जो है कटाव होता है। इन लहरों से सबसे ज़्यादा कटाव इसमें होता है। इसी वजह से इसी को लहरें से जो है ये सर्वाधिक तटीय कटाव होता है यहाँ पे। क्योंकि सबसे अधिक पूछा है इसलिए बेटा ऑप्शन जो सी है ये सही है। बाकी कटाव तो ज्वार भाटा से भी होता है और समुद्री जलधाराओं से कटाव सबसे होता है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है ये लहरों से होता है। इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सर्वाधिक पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्वीप समूह बोर्नियो पर कौन सा एक देश अवस्थित नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, सिंगापुर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सिंगापुर है ये जो है यहाँ पे द्वीप समूह बोर्नियो पर स्थित नहीं है।
ये जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित बोर्नियो द्वीप समूह है, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ये क्या है? विश्व का 3rd नंबर का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यह राजनीतिक रूप से इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई जो है इसमें स्थित है, जबकि सिंगापुर इस पर स्थित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किस नाम से दिया जाता है? तो अगला है आपका ऑप्शन, बृहत हिमालय का कृत्रिम झील, बृहत हिमालय में स्थित बड़े बांध, लघु विद्युत केंद्र। तो आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही हैं, जबकि 3 इसमें क्या है? गलत है। बृहत हिमालय की जो कृत्रिम झील होती हैं तथा ये बृहत हिमालय के अवस्थित बड़े बांध को टिक करते हुए, इसमें क्या होता है कि जो ये बृहत हिमालय में जो एक कृत्रिम झील होता है, जब जो मलबा होता है, जब इसका बहाव नहीं हो पाता है, सारे तरफ से बंद हो जाते हैं, तो ये कृत्रिम झील का रूप निर्मित कर देती है। और बृहत हिमालय में स्थित जो बड़े बांध होते हैं, ये भी टिक की तरह, जिसमें टिकिंग हाइड्रो बम दिया है, इसका काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े बांध होते हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है हानिकारक ही सिद्ध होते हैं। जैसे ये भी भूकंप वगैरह आने के एक कारण बन सकते हैं। और इसी में जैसे कुछ बड़े बांध है, भाखड़ा नागल बांध, टेहरी बांध, ये बहुत बड़े बड़े बांध है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लघु जल विद्युत केंद्र है, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र जलवायु की प्रमुख विशेषता नहीं है? ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र पूछ रहा है। 0 डिग्री अक्षांश जो है इसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ऑप्शन है, वर्ष भर समान उच्च वर्षा, आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, गर्म एवं शुष्क समशीतोष्णीय जलवायु। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ये सही है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर समान वर्षा तथा समान उच्च तापमान विषुवत-रेखीय प्रदेश की विशेषता है, ना कि भूमध्य सागरीय जलवायु की। इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है वर्ष भर समान उच्च वर्ष का बना रह रहा है, ये इसकी नहीं विशेषताएँ हैं, बाकी सारी की सारी विशेषताएँ इसी की हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, इसी को हम विषुवत रेखा बोलते हैं, तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो आप देखेंगे जब यहाँ पे जो भारत बना हुआ है, भारत के बाद यहाँ पे जो अफ्रीका बना हुआ है, अफ्रीका और यूरोप वगैरह है, तो यहाँ पे मिड में एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र पाया जाता है। इसी को हम भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो है जलवायु की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये हमारा जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मक्का में व्हाइटेड बर्ड क्या है? व्हाइट बर्ड जो होता है, इसी को व्हाइट बर्ड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है मक्का में व्हाइट बर्ड रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन है कोबाल्ट, आयरन, जस्ता, बोरान। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे जस्ता है, इसकी जब कमी हो जाती है तो मक्का में व्हाइट बर्ड रोग हो जाता है, इसी की कमी के कारण होता है। और इस रोग में क्या होता है कि पत्तियाँ जो होता है, पत्तियों का बड़ या शीर्ष जो है सफ़ेद पड़ने लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट बर्ड रोग, जो कि मक्का में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमि, मरुस्थल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, सभी के सभी जो है स्थानीय पवनों के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तीनों कैसे सही हैं? जैसे जो पर्वत होता है, पर्वत का जो ऊपरी भाग है, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, तो ये पर्वत का ऊपरी भाग जो है ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, कंपेयर टू ये निचली जो यहाँ पे होती घाटियों के कंपेयर में
इसलिए ये स्थानीय पवनों को जन्म देती हैं। और तटीय भाग क्या होता है? यहाँ पे जो तटीय भाग होता है, ये देखेंगे हमारा भारत है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो तटीय भाग है तो ये समुद्र की अपेक्षा, यहाँ पे मान लो समुद्र है तो इसकी अपेक्षा क्या होता है, ये जल्दी गर्म होता है और जल्दी भी ठंडी हो जाता है, जबकि समुद्र का तापमान लगभग इक्वल ही बना रहता है। अब मरुस्थल में कैसे, जैसे अभी थार का मरुस्थल है तो यहाँ में गर्मी वगैरह में, शुष्क गर्मी में यहाँ की पवनें बहुत गर्म हो जाती हैं और रात को उतनी ही तेज़ी से क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं। जैसे गर्मी में हमारे यहाँ थार का जो मरुस्थल है राजस्थान में, यहाँ पे एक चीज़ चलती है, लू हवा चलती है, जिसे हम गर्म हवा होता है, लू चलता है, तो इस वजह से तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछ रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन यह है, बलुई मिट्टी में केशिका क्रिया न्यूनतम होती है। कारण है, बलुई मिट्टी का रंध्र बड़ा होता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बलुई मिट्टी में जो होता है केशिका क्रिया न्यूनतम होता है और यहाँ इसका क्योंकि रंध्र जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन होता है 10वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है? तो गहरे महासागर, प्रवाल सागर, रेतीले मरुस्थल, हिमटोपिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो गहरे महासागर हैं, ये जो है सूर्य तप का ये कम प्रभावित करते हैं, मतलब ये जो है जो सूर्य आता है ऊपर से इसको कम परिवर्तित करते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन करते हैं ये रेतीले मरुस्थल करते हैं, क्योंकि मरुस्थल जो होता है दिन के समय में बहुत गर्म होता है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। इस कंपेयर में जो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं उसे हम लघु तरंग बोलते हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो उसे लघु तरंग बोलते हैं, और जब शाम के समय या रात में वापस जाती हैं इसे हम दीर्घ तरंग बोलते हैं। इसको हम दीर्घ तरंग बोलते हैं, दीर्घ तरंग इसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनद से निर्मित स्थलाकृति नहीं है, पूछ रहा है। ड्रमलिन, यू आकार की घाटी, एरिट, टम्बोलो। इसमें टोम्बोलो, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो टोम्बोलो है ये हिमनद से अपर्दन नहीं होता, हिमनद के द्वारा निर्मित नहीं होता है। जो टोम्बोलो है एक लैंड फॉर्म है, इसको हम लैंड फॉर्म बोलते हैं, जो विशिष्ट परिस्थितियों में ये निर्मित होता है। विशिष्ट परिस्थितियों में क्या होता है, ये अलग अलग जो है निर्मित होता है। ये पूरब में अलग हुए द्वीपों के जो है बीच के समय की स्थिति विकास होता है ये चीज़। और जो यहाँ पे हिमनद द्वारा निर्मित होती है, जैसे ड्रमलीन, यू आकार की घाटी, एरिट और कुछ होते हैं, जैसे ये अपर्दनात्मक होते हैं। जैसे एक चीज़ और होता है नूनाटक भी इसी से निर्मित होता है, सर्क निर्मित होता है, हार्न निर्मित होता है। जैसे हार्न ऑफ, हमें वहाँ पे अफ्रीका में आपको हार्न ऑफ द्वीप मिलेगा, यहाँ पे 3 कोलंबिया और 2-3 लोग यहाँ पे मिलते हैं। इस टाइप की चीज़ें जो है इससे निर्मित होते हैं। इसे अपर्दनात्मक बोलते हैं, इसे अपर्दनात्मक, हिमनद से अपर्दनात्मक निर्मित होते हैं ये लोग। और कुछ निक्षेपात्मक निर्मित होते हैं, जैसे डर्मालीन होता है निक्षेपात्मक है, इसे निक्षेपात्मक बोलते हैं, निक्षेपात्मक इसको बोलते हैं। और जबकि ये जो यू आकार वाली है इसको हम अपर्दनात्मक बोलते हैं, अपर्दनात्मक, और ये भी अपर्दनात्मक है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा निम्न देशों के समूह को उत्तर से दक्षिण क्रम में दिए गए कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। इथोपिया, नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10, 1, 2, 4 सही है इसमें। इथोपिया आपको, अगर हम उसकी मैप बनाएंगे तो यहाँ पे मैप अगर बनेगा, ये हो जाएगा आपका मैप किसका, अफ्रीका का हो, ये अफ्रीका का मैप है।
तो यहाँ पे आपका इथोपिया मिलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नाइजीरिया मिलता है, और यहीं पे आपका यहाँ सूडान मिलता है, और सोमालिया यहाँ पे मिलता है, सूडान और सोमालिया। तो ऐसे आपके स्थित हैं देश, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलोनेशियाई द्वीप समूह है? पोलिनेशियाई द्वीप समूह पूछ रहा है इसमें। तो आपका ऑप्शन है ताहेती, सोलोमन, मार्शल, समोआ। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पे ताहोती है और समोआ है, ये जो है पोलिनेशियाई द्वीप समूह है। बाकी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ द्वीप हैं, जैसे और द्वीप हैं, इनको ये भी पूछ सकता है नाम देके, जैसे कुक द्वीप और आपका सोसाइटी, टोगा, लाइन आदि सब जो है पोलिनेशियाई द्वीप हैं। अब एक चीज़ और है, ये यहाँ पे जो मार्शल दिया है ये कौन सा द्वीप है? तो ये है आपका माइक्रोनेशियाई द्वीप आपका है, माइक्रोनेशियाई द्वीप, ये भी पूछ सकता है। और यहाँ पे जो आपका और दिया है सोलोमन जो है ये क्या है? मेलेनेशियाई द्वीप है, मेलेनेशियाई द्वीप, ये यहाँ पे है, मेलेनेशियाई द्वीप समूह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में विचार करें। ऑप्शन है, इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। 2 नंबर ऑप्शन है, भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये महाद्वीप के अतिरिक्त भाग की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक प्रभावित करते हैं। सत्य कथन है, तो इसमें सत्य कथन हो जाएगा आपका। तीनों के तीनों जो है इसमें सत्य हैं, क्योंकि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है, तो इनका विकास केवल गर्म सागरों में होता है, ये बात सही है। ये भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते हैं, ये भी बात इसमें सही है। ये भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक बल लगता है, कोरियालिस बल लगता है, इसलिए वहाँ पे नहीं पाए जाते। ये महाद्वीप के अतिरिक्त भाग की अपेक्षा तटीय भागों में अधिक प्रभावी होते हैं, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 और 2 है। कह रहा है एस्टोनिया जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो एस्टोनिया बाल्टिक सागर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सर्बिया हो जाएगा बाल्कन राज्य में है। स्वीडन हो जाएगा स्कैंडिनेवियन राज्य में। और मोंटेनेग्रो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा पूर्व यूगोस्लावियन राज्य। तो आपका इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन डी। सॉरी ये नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि केप अग्लुहासा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है। 2 नंबर है, यह हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पृथक करता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 1 और 2 दोनों का दोनों ही सही है। केप अग्लुहासा के संबंध में जो प्रश्न दिए गए विकल्प है दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है शहर दिया है और प्रमुख उद्योग दिया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। 17 नंबर में कह रहा है शहर है मिलान शहर। कौन सा? मिलान कहाँ पे है? इटली का एक शहर है मिलान। ये रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, रेशम वस्त्र के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। और तुरिन कहाँ पे है? ये भी इटली का शहर है, तुरिन भी इटली का शहर है। ये कहाँ पे है? ये मोटर कार के लिए फेमस है, ये तुरिन मोटर कार के लिए। और ब्रेडफोर्ड कहाँ पे है? तो ब्रेडफोर्ड जो है ऊनी वस्त्र के लिए, यहाँ पे सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है, कह रहा है सूती वस्त्र के लिए, तो ये कहाँ पे है? ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में स्थित है
ब्रेडफोर्ड ये सूती वस्त्र के लिए नहीं, किसके लिए है? तो ये है आपका ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, ऊनी वस्त्र के लिए, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है मुल्तान, तो मुल्तान तो अपने वही नल्ला पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है। तो आपका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं या घटना आयन मंडल से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है रेडियो तरंगों का विक्षेपण, ऑप्शन बी है उत्तरी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, ऑप्शन सी है दक्षिणी प्रकाश ध्रुव का दर्शन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाए उपरोक्त सभी जो है आयन मंडल से संबंधित घटनाएं हैं। जो आयन मंडल होता है इसका विस्तार 80 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर के मध्य होता है। यहाँ पे रेडियो तरंगों का विक्षेपण आदि सब क्रियाएं यहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व क्षेत्र रस्ट बाउल के संबंध में सत्य है? यह लौह उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, दूसरा यह गेहूं उत्पादन हेतु प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, तीसरा यह सोने के खान के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, चौथा यह चलवासी पशुपालक हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो है रस्ट बाउल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो है कौन कौन से प्रदेश आते हैं? तो बहुत प्रदेश आते हैं, जैसे इलिनॉस, इंडियाना, मिशिगन आदि सारी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे कह रहा है कि जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है अल्जीरिया को इटली से, मोरक्को को पुर्तगाल से, ट्यूनीशिया को इटली से, मोरक्को को स्पेन से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को को ये स्पेन से अलग करती है। कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। ये यूरोप मतलब स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से ये जोड़ती भी है। ये कहाँ पे है? तो अभी जैसे मैं ऐसे अगर छोटा सा मैप बनाऊं, ये आपका हो जाएगा अफ्रीका, और यहाँ पे आपका जो होता है ये ऐसे हो जाएगा यूरोप। तो यहीं पे है मोरक्को, एक देश है अफ्रीका का देश है मोरक्को यहाँ पे है, और स्पेन एक देश है यूरोप का। तो इन्हीं के बीच में जल संधि यहाँ पे बनी हुई है, और ये भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर यहाँ पे होता है, और ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। कह रहा अक्षांश परिभाषित किया जाता है किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की ओर। इसमें रेखीय दूरी की माप, कोणीय दूरी की माप, अर्धकोणीय दूरी की माप, परिधीय दूरी की माप। तो सही आंसर हो जाएगा कोणीय दूरी की माप जो होती है हम इसी को अक्षांश कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा मान लीजिए ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पे है, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है, ये पृथ्वी मान लेते हैं, ये हमारा हो गया पृथ्वी, और यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश है। अब हमें यहाँ से जो किसी यहाँ पे मान लीजिए नाप करना है, तो यहाँ से जो ये कोण निर्मित करेगा यहाँ पे, जो कोण निर्मित करता है ये किसी देश के लिए, वही यहाँ से अक्षांश स्थिति वही मानी जाती है। तो ये चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देशांतर रेखाओं के संदर्भ में कौन सा असत्य है? ये रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाते खींची जाती हैं। सही। ये वृत्ताकार होती हैं, ये भी आपका असत्य पूछा, ये आपका गलत है। देशांतर रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती हैं। तो ये कैसी होती हैं? ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जैसे हमारा भारत ऐसे है, तो ये रेखाएं होती हैं, इसे अक्षांश रेखा बोला जाता है। और जो ऐसे ऐसे खींची जाती हैं, ऐसे रेखाएं ये पीछे से जाती हैं और ऐसे आती हैं, इसे हम अक्षांश देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो ये अर्धवृत्ताकार होती, वृत्ताकार नहीं होती। तो ऑप्शन सी इसमें आपका बी है,
ये गलत है। इनकी लंबाई बराबर होती है, सही है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम हो जाती है, तो ये भी आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 है। कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यहाँ पूछ रहा है। पृथ्वी की घूर्णन गति 15 अक्षांश देशांतर प्रति घंटा है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच समय से आगे है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है दोनों के दोनों सही हैं। असत्य पूछा है तो कोई असत्य नहीं है। 15 डिग्री जो है प्रति घंटा, 1 डिग्री बराबर जो होता है, 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट होता है। तो 15 चौक के 60 हो जाएगा, 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट में देशांतर जो है ये घूमती। तो ये सही है और ये भी सही है। यहाँ पे हमारा ग्रीनविच होता है, ग्रीनविच इसी को बोलते हैं। और इससे जो पूरब ये हो जाता है तो इसके तरफ आगे जाने पे बढ़ता है, जबकि पश्चिम की तरफ जाने पर 1 घंटा घटता है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप तथा एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत, यूराल नदी, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। एशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है ये यूराल पर्वत और यूराल नदी दोनों को जो है अलग करता है एशिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह सीमित क्षेत्र जहां स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं कहलाता है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। वह क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। इसमें सभी प्रकार के जीव रहते हैं। सभी प्रकार के जीव के लिए जो है जीवन अनुकूल होता है, इसे हम जैवमंडल बोलते हैं। यहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन कौन सा है। फ्री स्टैंडिंग जो है माउंटेन की बात कर रहा है, तो माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एकांगुआ, माउंटेन किलिमंजारो, माउंटेन मिचले। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है माउंटेन किलिमंजारो, जो कि कहाँ पे स्थित है, तो अफ्रीका में एक देश है जिसे हम तंजानिया में ये स्थित है। ये जो है फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है जो यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, जो है यहाँ पे फ्री स्टैंडिंग मतलब स्टंट करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वतीय है। इसकी ऊंचाई लगभग पाई जाती है 5,895 मीटर, 5,895 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन ये है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आगे, कह रहा है कि महाकाली संधि किन दो देशों के मध्य है। भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं नेपाल, भारत एवं भूटान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत एवं नेपाल के बीच महाकाली जल संधि जो है हुआ है। महाकाली यहाँ पे नदी है, इसी के नाम पे जो है ये जल संधि हुई है। और ये संधि कब होती है, तो ये संधि होती है 1996 ईस्वी में ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ड्रामलिन के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी थे। जल या नदी, हिमानी, पवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अभी ऊपर पर आए थे ड्रमलिन, तो ये हिमानी हो जाएगा आपका सही है। इसी से जो है इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैक आर्थर नदी क्षेत्र, सिंगापुर लेक, ईगल पॉइंट आदि प्रसिद्ध यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र किस देश में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान, यूक्रेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा क्षेत्र में ये सारे स्थित है। कनाडा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये कनाडा क्षेत्र में सारे के सारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। 2500 मीटर, 3500 मीटर, 4500 मीटर, 5500 मीटर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4500 मीटर जो है तिब्बत के पठार की ऊंचाई है। ये क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या होती है जो उपलब्ध
संसाधन पूंजी वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति में, ऑप्शन है अधिकतम आर्थिक सामाजिक कल्याण प्रदान करता है, अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, अधिकतम सकल घरेलू उत्पाद प्रदान करती है, अधिकतम विकास प्रदान करती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है, ये उसी का अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत उसी पे लागू होता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बी है विक्टोरिया जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है जो न्याग्रा जलप्रपात में ऊंची है, न्याग्रा जलप्रपात से ऊंची है। तो आपका ऑप्शन केवल एक सही है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये आपकी क्वेश्चन सही है, जबकि कह रहा है कि विक्टोरिया जो है जलप्रपात कांगो नदी पे स्थित है, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। विक्टोरिया जो यहाँ पे झील है ये केन्या, तंजानिया और युगांडा तीनों में भी स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये केन्या, युगांडा और तंजानिया तीनों देशों में ये विकसित है, तीनों देश की सीमाओं को टच करता है। यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। किसके बाद? तो विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है उसे हम सुपिरियर झील बोलते हैं। कौन सा? लेक ऑफ सुपिरियर झील को विश्व की सबसे बड़े जो है सुपिरियर झील को विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपिरियर झील है। इसके बाद हम विक्टोरिया झील की ही नंबर आती है। और यहाँ पे दूसरा विकल्प कह रहा है कि ये कांगो नदी पर स्थित है, इसीलिए ये गलत है। कांगो पे नहीं, किस पे स्थित है? तो ये जम्बेजी जो नदी है वहाँ की जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ये बात ध्यान देना है कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। सूची 1 को 2 में से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो यहाँ पे देश दे रहा है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो बोगोटा जो है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। अर्जेंटीना का क्या है? तो अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलिविया की राजधानी क्या है? तो लाप्लाज जो है बोलिविया की राजधानी लाप्लाज है। इक्वाडोर का क्वेटो जो है इक्वाडोर की राजधानी है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण अमेरिका का स्थलबद्ध देश है? उरुग्वे, पाराग्वे, ब्राज़ील, चिली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाराग्वे जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक स्थलबद्ध देश है। बाकी सारे के सारे स्थलबद्ध देश नहीं है, एकमात्र देश है पाराग्वे। तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। दक्षिण अमेरिका में घास पाया जाता है जिसे हम लानोज घास बोलते हैं। लानोज घास पाया जाता है कहाँ पे? तो ये पाया जाता है खासकर वेनेजुएला में। यहाँ का एक देश है जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक यहाँ का और जो ब्राज़ील है यहाँ के अभी एक नए जो राष्ट्रपति बने हैं लूला डी सिल्वा बने हैं। लूला डी सिल्वा यहाँ के अभी राष्ट्रपति जल्द में बने हैं। तो ये करंट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? सवाना, कैंपस, लानोज, कैडबरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी इसमें सही है। जो यहाँ पे कैडबरी है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। न्यूजीलैंड देश में ये पाया जाता है। ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी सवाना पाया जाता है अफ्रीका में। सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और ब्राज़ील में पाया जाता है कैंपोस। कैंपोस कहाँ पे पाया जाता है? ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील कहाँ है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में। लानोज कहाँ पाया जाता है? तो लानोज पाया जाता है आपका कोलंबिया एवं कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया एवं वेनेजुएला में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय ये घास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वीन मार्ड पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है?
अफ्रीका महाद्वीप, आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो अंटार्कटिक महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसी को जो है दो भागों में ये क्वेडन-मार्ड पर्वत जो है विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरल सागर कजाकिस्तान व तजाकिस्तान की सीमा बनाता है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा बनाती है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है, 1 गलत है। जो अरल सागर है कजाकिस्तान तजाकिस्तान इसकी सीमा नहीं बनाती है, तो ये किसकी बनाती है? कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है। किसकी? उज्बेकिस्तान की सीमा ये बनाती है। तो आपका आप सही हो जाएगा। इसमें 2 नदियाँ गिरती हैं, कौन कौन सी नदियाँ? तो एक नदी इसमें गिरती है जिसका नाम है अमुदरिया नदी इसमें गिरती है एक, अमुदरिया, और दूसरा नदी जो है उसका नाम है सरदरिया। कौन सा? सरदरिया नदी इसमें गिरती है। 2 नदियाँ इसमें अरल सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनजाति दिया और संबंधित क्षेत्र दिया है। जैसे यहाँ पे एटा दिया है, तो एटा कहाँ से संबंधित है? फिलीपींस से संबंधित है। ये पर्वतों पे रहने वाली जो है निग्रे लोग हैं। ये कौन सा? निग्रो लोग हैं। तो ये आपका सही है। और यहाँ पे आइनू बोल रहा है, तो ये चीन के निवासी हैं। ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो चीन है ये चीन के निवासी आइनू नहीं है, ये मूल निवासी हैं जापान के। कहाँ के? जापान के निवासी है। कहाँ के निवासी हैं? जापान के ये निवासी हैं। ये काकेसाइड हैं, काकेसाइड जनजाति हैं। ये काकेसाइड के कैटेगरी के हैं, काकेसाइड। अगला को जो है ये दे रहा है कि फल्लाह कहाँ के हैं? मिस्र के। ये भी आपका सही है। ये नील नदी घाटी जो है खेतिहर मजदूर है, नील नदी घाटी के तरफ का। यूईत कहाँ के हैं? साइबेरिया के। ये भी आपका सही है। तो आपका बी केवल गलत था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये है, अरुण यूरेनस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त पूर्व की दिशा में होता है। कारण है, यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर परिभ्रमण करता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट, सतपुड़ा, सियरा नेवादा, उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाए उपरोक्त में से सभी जो है ये ब्लैक फॉरेस्ट का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये ऐसे बनता है, बगल के साइड के धंस जाते हैं और ऊपर ये इस साइड वाले नीचे हो जाते हैं और ऊपर ये ऐसे ही के ऐसे पड़ा रह जाता है। तो ये ब्लैक पर्वत जो है यही कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन है, भूकंप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडान गैसों की मात्रा में कमी आ जाती है। दूसरा कह रहा है जिस जगह से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र इपी सेंटर कहते हैं। तीसरा है कि पी तरंगे ध्वनि तरंग की भांति और यस तरंगे प्रकाश तरंग की भांति चलती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ये केवल 3 सही है, बाकी 2 असत्य हैं। भूकंप तरंगे जो है आने से इनके मतलब भूकंप के आने से वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा कम नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है? यहाँ पे बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है इसकी मात्रा। और जिस जगह पे भूकंपीय केंद्र मतलब भूकंप जिस जगह से उत्पन्न होती है उसे हम भूकंप केंद्र नहीं बोलते, उसे हम भूकंप मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भूकंप मूल उसको हम बोलते हैं। तो इसलिए आपका ये दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 42 नंबर। कह रहा है कि सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्ष के बाद होता है? 21 वर्ष, 11 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 वर्ष के बाद जो है सोलर ये जो सौर कलंक या सन स्पॉट है ये होता है प्रत्येक 11 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो कर्मेडेक गर्त, उत्तरी प्रशांत सागर,
सूडा गर्त हिंद महासागर, प्यूर्टेरिका गर्त अटलांटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन आर्कटिक महासागर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, इसमें सुमेलित नहीं है। कर्मेडेक गर्त जो है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में कहाँ है, तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में जो है ये स्थित है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पृथ्वी के आयतन के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मेंटल, क्रस्ट, क्रोड। तो इसमें आपका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को बोल रहा है। आपका ऑप्शन जो है ये इसमें डी हो जाएगा। 2 3 मतलब पहले क्रस्ट होगा फिर क्रोड होगा, क्योंकि आरोही क्रम कह रहा है मतलब बढ़ते हुए क्रम में, फिर मेंटल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होता है मेंटल का, यहाँ पे पृथ्वी के आयतन के प्रतिशत का सबसे ज़्यादा मेंटल में पाया जाता है। मेंटल का जो होता है, मेंटल का 84% होता है। क्रोड का जो है इसका 15% होता है और 1% इसका होता है 1%। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि काष्ठ स्थलाकृति होती हैं, काष्ठ स्थलाकृति होती हैं भौम जल द्वारा निर्मित, पवन द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित, समुद्री तरंग द्वारा निर्मित। तो आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, भौम जल द्वारा निर्मित। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। कह रहा है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन हेतु उत्तरदायित्व पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय बल, पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी की घूर्णन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वेगनर के अनुसार पोलर फ्लाइंग बल जो निर्धारित करता है ये पृथ्वी के घूर्णन को निर्धारित करता है। इन्होंने अपना सिद्धांत 1912 ईस्वी में दिया था। और एक और होता है ज्वारीय बल होता है। ज्वारीय बल किसका निर्धारण करता है, तो ये निर्धारण करता है सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण का। सूर्य एवं चंद्रमा के जो है आकर्षण का निर्धारण ये करता है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु प्लेट है। ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय प्लेट, नजका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही है। जो नजका प्लेट है ये जो है आपका एक लघु प्लेट है। और कौन कौन से आपके लघु प्लेट है, तो नजका प्लेट हो गया आपका, कोकस एक आपका हो गया कोकस प्लेट, और आपका हो जाएगा एक यहाँ पे अरेबियन प्लेट। कौन हो जाएगा, अरेबियन प्लेट हो जाएगा, ये सब महत्वपूर्ण है। फिलीपीन प्लेट हो जाएगा, ये आपके लघु प्लेट हैं, इत्यादि लघु प्लेट है। और दीर्घ प्लेट में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे आपका हो गया प्रशांत प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ये आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 है, भूकंप के अधिकेंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कह रहा है यह वह स्थान है जहाँ से भूकंप ऊर्जा निकलती है, यह वह स्थान है जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है, यहीं पर सबसे पहले भूकंपीय तरंग का महसूस किया जाता है जो। तो इसमें आपका सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। जो भूकंप अधिकेंद्र होता है यहीं पे सबसे पहले जो है भूकंपीय जो है तरंगों को महसूस किया जाता है, इसी को अवकेंद्र भी बोलते हैं। पहला क्यों गलत है, क्योंकि कह रहा है जहाँ से भूकंपीय ऊर्जा निकलती है उसे हम भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। नहीं, जहाँ से भूकंपीय का ऊर्जा निकलता है उसे हम अधिकेंद्र नहीं बोलते हैं, उसे हम उद्गम केंद्र या फोकस बोलते हैं। इसको हम फोकस बोलते हैं, फोकस इसको कहा जाता है। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि अभिकेंद्र, तो इसलिए यह गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक जो है पृथ्वी के प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन जो है पाया जाता है। कितना परसेंट, लगभग 46.6% ये पाया जाता है। जबकि सिलिकॉन की मात्रा 27.7% के लगभग करीब होता है। और एल्यूमिनियम जो होता है 8 समथिंग % के करीब
1% के करीब ये पाया जाता है, और लोहा जो है 5% पाया जाता है इसमें। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीप में से कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पर है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, इसमें सही है। सबसे अंतिम स्थान पर यही है। देखिए, पहले सबसे ज़्यादा है आपका एशिया, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। उसके बाद आपका पड़ता है अफ्रीका, अफ्रीका पड़ेगा। उसके बाद आपका पड़ेगा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आपका यूरोप। ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भूसन्नति को पर्वतों का पालाना या कार्डेले ऑफ माउंटेन किसने कहा था? डेविस, हैरी हेस, फेंक या कोबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, कोबर ने ये शब्द बोला था। ये जर्मन के एक भूगोलवेत्ता हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने इसको ये चीज़ बोला था कि जो भूसन्नति को जो है पर्वतों का पालना बोला था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। सही है। कारण समताप मंडल बादल एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। तो एक और दो, दोनों के दोनों ही इसमें सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। प्रचलित पवन और देश है। ब्रिक फील्डर जो है ये कहाँ पे हवाएं चलती है? ये क्वेश्चन नंबर 66 आ गया। अभी हम लोग पीछे जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 53 है आपका। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कार्य है? जलवायु, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उपरोक्त में से सभी। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से जो सभी हैं, सभी के सभी जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्न में से कौन सा एक रैंप घाटी का उदाहरण है? असोम की ब्रह्म घाटी, एशिया का मृत सागर, लाल सागर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका असोम की जो ब्रह्म घाटी है ये रैंप घाटी का है। ये रैंप घाटी से निर्मित है। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच स्तंभ यथा स्थित रहे तो परंतु जो संपीड़नात्मक इसमें बल कारण करता है, इन्हीं के कारण इसको निर्मित होता है। तो ये आपका असोम जो है रैंप घाटी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कहलाता है प्रकाश मंडल, कोरोना, सौर्य ज्वाला, सौर्य कलंक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कोरोना, इसको हम कहते हैं सूर्य के बाह्यतम भाग को जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। और प्रकाश मंडल कब होता है? तो जब सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है इसको हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। और सौर ज्वाला, जब कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणु का तूफान इतनी तेज निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके वायुमंडल में चला जाता है, इसी को हम सौर्य ज्वाला कहते हैं। सौर्य कलंक क्या होता है? तो सौर्य ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ पे काले धब्बे हो जाते हैं, इसी को हम सौर्य कलंक या सन स्पॉट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित ग्रहों में से किस एक पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जो शुक्र ग्रह है इस पे प्रेशर कुकर की जैसी घटनाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि सूची 1-2 को सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। प्रसिद्ध उपनाम है और देश दिया है। यहाँ पे प्रसिद्ध उपनाम और देश दिया है। तो देखते हैं। यूरोप की तेल की राजधानी, यूरोप की तेल राजधानी, ये किसे हम बोलते हैं? एडर्बिन को बोलते हैं। तो ये हो जाएगा। और बुलग्रासा स्टेट किसे बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं हम? केंटुकी को ये बोलते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को बोलते हैं। और वेनिस, नहरों का शहर जो है वेनिस। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, 4, 3, 2, 1 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 58। कह रहा है कि सुपर मून वह स्थिति है जहाँ चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक, ऑप्शन में है, जहाँ चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट, सर्वाधिक दूर होता है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो,
लगातार 4 पूर्ण चंद्र गढ़ा हो, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक जब निकट होती है, सुपर मून वह स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है, तो इसे सुपर मून बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनविच रेखा विषुवत रेखा के आसपास में मिलती है, आपस में मिलती है, सॉरी। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनविच रेखा विषुवत रेखा आपस में दोनों कहाँ पे मिलती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है गिनी की खाड़ी, भूमध्य सागर, अरल सागर, लाल सागर। तो आपका ऑप्शन ए इसमें सही है। दोनों जो है ग्रीनविच रेखा और विषुवत रेखा दोनों आपस में गिनी की खाड़ी में मिलती हैं। कहाँ पे? गिनी की खाड़ी में ये दोनों आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर है। कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। भौगोलिक खोज है और खोज करता है। ग्रहों की गति का नियम किसने खोजा था? केपलर ने, आपका सही है ये। सौरमंडल की खोज कापरनिकस ने किया था, ये भी सही है। केप ऑफ गुड होप कोलंबस, ये आपका ऑप्शन बी गलत, सी गलत हो जाएगा, क्योंकि केप ऑफ गुड की खोज जो है कोलंबस ने नहीं की थी। किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। किसने? वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी। वास्को डी गामा ने इसकी खोज की थी। आपका ऑप्शन सी सही है। और कह रहा है उत्तरी ध्रुव की खोज तो रॉबर्ट पिपरी ने की थी, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू तथा रेत आदि के जमाव से निर्माण होता है। हिमानी मैदान का, कास्ट मैदान का, लोयस मैदान का, संप्राय मैदान का। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लोयस मैदान का जो है इससे निर्मित होता है। जो पवन क्या होती है, मिट्टी धूल बालू आदि उड़ा के लाती है, तो इससे इसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि यूरोप महाद्वीप में स्थित किस देश को जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। यूरोप की बात कर रहा है और यूरोप महाद्वीप, जर्मन, फ्रांस, पोलैंड, स्पेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो फ्रांस है, जलवायु एवं भूमि की दृष्टि से लघु यूरोप की दर्जा इसको दिया जाता है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित नहीं है। कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, इथोपिया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो इथोपिया है, ये यहाँ पे स्थित नहीं है। भूमध्य रेखा पर टोटल 13 देश स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जल धारा है। कनारी, बेंगुएला धारा, फ्लोरिडा धारा, फाकलैंड धारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है फ्लोरिडा जो धारा है ये एक गर्म जल धारा है। कौन सा धारा है? गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा है। बाकी सारे कनारी, वेल्गुआ और फाकलैंड ये ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि प्रवास का गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। ग्रिफिथ टेलर, रायली, रेवेंस्टी, माइकल टोडोरो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें जो बी है, रायली ने इसको प्रतिपादित किया था, प्रवास का गुरुत्व मॉडल या ग्रेविटी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। प्रचलित पवन है और देश है। तो ब्रिक फिडलर ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सही है। बोरा इटली, ये भी सही है। मिस्ट्रल जो है रूस पे नहीं प्रवाहित होती है, ये स्थानीय पवन है। ये कहाँ पे होता है? तो मिस्ट्रल जो है आपका एक ठंडी ध्रुवीय पवन है जो कि स्पेन और फ्रांस में होता है। कहाँ? स्पेन एवं फ्रांस में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 जो है, कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। उपनाम दिया है और स्थान दिया है। मोतियों का द्वीप, तो मोतियों का द्वीप किसे बोलते हैं? तो ये बहरीन को बोलते हैं। और आपका बोल रहा है कि एंटलीज का मोती किसे बोलते हैं? तो एंटलीज का मोती आपको बोलते हैं क्यूबा जो देश है आपका, इसको बोलते हैं। एम्पायर सिटी किसको बोलते हैं? तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोलते हैं। और नदियों का देश बांग्लादेश को हम नदियों का देश बोलते हैं, शेख हसीना वाली देश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। 3 1 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता, पूछ रहा है। हिमाच्छादित सदा, दीर्घ घाट ठंडी रात, शांत वायु, मेघाच्छादित आकाश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दीर्घ ठंडी रात है ये जो है ताप व्युत्क्रम में योगदान नहीं देता। बाकी सारे इसमें ताप की व्युत्क्रम में अनुपात जो है अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग सूर्य का एक चक्कर लगाती है? 20 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड, 50 किलोमीटर पर सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 किलो पर मीटर सेकंड से परिक्रमा पथ पे जो है पृथ्वी वेग से सूर्य का चक्कर अपना लगाती है और ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है। कारण है भूमध्य रेखा से उच्चतम लवणता पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, केवल ये सही है जबकि आर गलत है। क्यों गलत है? जो सागरीय जल होते हैं ये आपका जो भूमध्य रेखा पे ये सही बात है कि लवणता की मात्रा में कमी होती है। उधर जाने पे भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। कितना? 35 पार्ट पर मिलियन, पीपीटी इसी को बोलते हैं। 35 इस पे पार्ट पर 1000 होता है, 1000 में 35% जो है ये पाया जाता है। और भूमध्य रेखा पे जो है यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम लवणता पाई जाती है, ये गलत है। भूमध्य रेखा पर वाष्पीकरण तो होता है लेकिन यहाँ पे वर्षा भी अधिक होता है जो कि लवणता को कम कर देता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल के निचले भाग में, क्षोभ मंडल के निचले भाग में, समताप मंडल के उच्च भाग में, आयन मंडल के भाग में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो समताप मंडल के निचले भाग में जो है ओजोन परत पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो जैविक क्रिया की यहाँ पे बात कर रहा है, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो क्षोभ मंडल है ये जैविक क्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। कह रहा है निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? पुनास, फान, खमसीन, सोलेनो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जो है पुनास आपका इसमें सबसे भिन्न। पुनास आपका एक ठंडी पवन है, बाकी सारी गर्म है। ये कहाँ पे बहता है? तो एंडीज पर्वत में ये प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 74 हम देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें। स्थानीय पवन है और क्षेत्र है। काराबुरान ये कहाँ पे बहता है? तो मध्य एशिया में बहने वाला ये हवा है। और टेम्पारोल ये कहाँ पे बहता है? तो ये मध्य अमेरिका में प्रवाहित होने वाला स्थानीय पवन है। सिस्टन बहता है पूर्वी ईरान में। और सिमूम ये बहता है अरब रेगिस्तान में। तो आपका ये सही होगा। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, 3, 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पे 75। तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति है प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी बिल्कुल नहीं। प्रत्येक 65 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी, ये भी नहीं। अगला है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान का घटता, ये भी गलत है। ये ऊंचाई बढ़ने के साथ जब तापमान बढ़ता है तो इसी को हम बोलते हैं तापीय व्युत्क्रमण। होता क्या है कि ऊपर जो है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो तापमान धीरे धीरे घटता है, लेकिन एक समय आता है कि तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है। इसी को हम तापीय व्युत्क्रमण बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहीं तक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं पार्ट 2 में। शाम को आपको 5 बजे लोड कर देंगे। धन्यवाद।